जी बताइए कैसे हैं आप? हाँ जी सर, बहुत अच्छे। जी, आपका प्रश्न पूछिए। मैं कुछ ही दिन से आपसे जुड़ी हूँ। आपका मैंने सुना, एक तो आपकी मुस्कुराहट आदमी पे काम ज़रूर कर देती है। और थैंक सर यू। मैं आपका रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ, इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा मेरे। चिंता मत कीजिए, इस पे आ जाएगा यूट्यूब पे, आप तब देख लेना। जी, और जी। आपको भी नहीं देख पा रही हूँ मैं। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। आपको मैं देख नहीं पा रही हूँ, मतलब मैंने ऑडियो कॉल किया है शायद, तो जी, ऑडियो मैं ही रहेंगी ना? जी, ऑडियो कॉल ही करता हूँ, मेरी वीडियो बाद में मैं यूट्यूब पे पोस्ट कर देता हूँ क्योंकि अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा तो प्राइवेसी कौन क्या बात कर रहा है, दूसरों को क्यों पता चले? इसीलिए जी आप इस सर। कॉल पे भी नाम या कोई भी ऐसी डिटेल्स मत देना। जी सर। अम, सर मैं अब आपको पुरानी बातें तो आप कहते हो कि नहीं बोलना है, जी, जो कुछ सही भी बात हुआ। है। जी, मैं कुछ ही दिन से आपका देख रही हूँ, मुझ में पॉज़िटिविटी आई है। वेरी नाइस। हाँ, कई चीज़ों से सर मेडिकल भी कुछ हुआ। वो एक दिन मैं बताऊँ, मेरे ऊपर चाय गिर गई, मेरे अच्छा, पैर से गरम-गरम। अच्छा, और मैंने भगवान को थैंक यू बोला, और अच्छा, वो मेरी थोड़ा-सा मुझे लगा, मतलब पूरे पैर पे गिरी थी और थोड़ा-सा छाला पड़ा। अच्छा। तो एक तो मेरे लिए यही मेडिकल सा रहा, क्योंकि मुझे उम्मीद थी बहुत ज़्यादा जल जाऊँगी और नहीं जा पाऊँगी स्कूल, पर मैं नेक्स्ट डे स्कूल भी गई। मैं टीचर हूँ सर। वाह! ओके। तो मैं बस वही, मनी प्रॉब्लम ही है, वो भी आ ओके। ही रहा है। भगवान की कृपा से कोई काम रुकता नहीं है, पर जितनी मेहनत करती हूँ उतना शायद नहीं आ पाता। आप जब तक ऐसे सोचते रहेंगे तो नहीं होगा। आपको मेहनत करने को किसने बोला? हाँ, जी। आप ही ने आपके दिमाग को बोला कि मेरे को मेहनत करना है। आप ही मेहनत करते जा रही हो। मैं बोलता हूँ मेरा काम आराम से हो जाता है, भगवान मेरे सारे काम आराम से करवा रहे हैं। हाँ सर, ये बात है कि मेरा काम कोई नहीं रुकता है। अब आप चाहती हैं कि मैं मेहनत करूँ तो लोगों को मैं बोल पाऊँ कि मैं बहुत मेहनत करती हूँ, तो आप वैसे बोलती हो तो वैसे हो रहा है। मैं बोलता हूँ कि मेरा सारा काम आसानी से हो जाता है और सच में मेरा सारा काम आसानी से हो जाता है क्योंकि भगवान मेरा सारा काम आसानी से करवा देते हैं। आप जी, जो वर्ड्स यूज़ करते हैं, आपके हर दिन की ज़िंदगी में वही चीज़ें होती हैं। उसी को अंग्रेज़ी में अफ़र्मेशन बोलते हैं, ठीक है? अगर आप बोलने लगते हैं मन में ही या ज़ोर से भी अगर आप बोलते हैं, जैसे आप स्कूल टीचर हैं, आपको पता है कि बच्चों को रट्टा कराया जाता है ना? 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 ऐसे जब बच्चे 10 बार बोल देते हैं, तो कभी भूलते ही नहीं उन चीज़ों को। जी, हमको भी वही टेक्नीक यूज़ करनी होती है, बाय हार्ट करना होता है। बाय हार्ट में आपको दिमाग में वो सारी चीज़ें बोलती रहनी पड़ेंगी कि लाइफ मेरे लिए बहुत आसान है, पैसे मेरे जीवन में बहुत आसानी से आते हैं, पैसे मेरे जीवन में हमेशा रहते हैं। वो सारी चीज़ें जब आप अपने आप के लिए बोलते रहते हैं ना, तो वो आपकी रियलिटी बन जाती है। जी, समझ गए आप? जी सर। जब आप बोलेंगे कि मैं सारा काम बिल्कुल आसानी से कर लेती हूँ, तो आप सारे काम बिल्कुल आसानी से कर लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ 2-3 दिन से ऐसे हो रहा है कि मेरे पास बहुत सारे काम हैं करने के लिए, ठीक है? जो मैं कर ही रहा हूँ। हुँ, मैं अपने भांजी के साथ भी समय बिता रहा हूँ। मैं वो सारे दूसरे जी, काम भी कर रहा हूँ जो मेरे को पसंद है और वो सब कुछ करते हुए भी ना मेरे मेरे फेस पे ऐसे मैं टेंशन ही नहीं ले रहा क्योंकि मुझे पता है जब जो होना है तब वो होगा। ठीक है? जी, उसी समय में मैं अब मान लीजिए मैं बाहर के दूसरे काम कर रहा हूँ, बट उसी समय में मैं अगर कॉल्स ले लेता और कॉल्स ले सकता और कॉल्स ले सकता और पैसे कमा सकता, बट नहीं, मेरे को वो चीज़ें करनी थी और आप मानेंगे, कल मैंने वो पौधे वहाँ पे बाहर लगाए और अभी हमारे घर के पास बारिश हो रही है, ठीक है? अब बारिश का हुँ, पानी जो पौधों में अभी उतरता है ना, तो जड़ अच्छे से वो पौधे पकड़ लेते हैं जब कटिंग से आप लगाते हो। हाँ जी,
तो मान लीजिए कल मैं वो नहीं करता और सारे आज वाले काम कल ही सारे कॉल्स ले लेता, तो ना तो मेरे में वो हिम्मत होती कि अभी मैं पानी में जाके काम करूँ या अभी मैं वो सारे पौधे लगा सकता। हाँ जी। तो लाइफ हैज़ इट्स परफेक्ट टाइमिंग, भगवान हर चीज़ सही समय पे अपने लिए करते हैं। ये बात मानती हूँ मैं सर। हुँ, अब जब ये बात मानती हैं तो भगवान को थैंक यू बोला कीजिए कि उन्होंने आपके जीवन को इतना सुंदर रखा। हाँ सर, मैंने थैंक यू कहना अभी शुरू किया है। हाथ तो जोड़ती थी, पर हुँ, आपका पूछने के बाद से ही मैंने थैंक यू कहना शुरू किया है और लिखना भी थोड़ा थैंक यू शुरू किया है। कितने मिरेकल्स एक होने लगे तो होंगे ना जीवन में। हाँ सर, सारा मैंने पर वही थैंक यू नहीं बोला, अब तो बोल रही हूँ। और ये जो अभी चाय वाला आपको मैंने बताया, जी। और एक एक तो ऐसे ही हुआ फटाफट, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी काम जो करते हैं तो थोड़ा कभी-कभी वो उदास से हो जाते हैं, मतलब थक जाते हैं। हुँ, तो मैं उनको बोलती हूँ कि आपको थैंक यू बोलना है। हुँ, अब मैंने उनको भी बोलना शुरू किया है कि आपको थैंक यू बोलना है, कोई बात नहीं, रिस्पॉन्स मिलेगा, हुँ, अच्छा मिलेगा, भगवान आपको जो करा रहा है वो उसका रिस्पॉन्स आगे चल के ज़रूर देंगे। करेक्ट। हुँ, तो और उनका काम थोड़ा जो है वो थोड़ा धूप में घूमने का है। हुँ, तो मैंने उस दिन 1-2 दिन पहले भगवान से कहा, क्योंकि परसों वो बहुत उदास से हो रहे थे धूप की वज़ह से। मैंने कहा भगवान आज मौसम अच्छा रखना, हुँ, और सच में वो नेक्स्ट डे मौसम बहुत अच्छा था। जय हो। अब जब आपको पता तो चल गया है कि अब भगवान को ऐसे माँगते हैं आपको मिल जाएगा, तो आप लोग अब ऐसा जॉब मैनिफेस्ट करो ना जिसमें वो आराम से बैठ के भी खूब सारा पैसा भी कमा रहे हैं, ईमानदारी से काम भी कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छी-अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिल रही है, धन भी जीवन में बढ़ रहा है। इमेजिन करने के लिए आपके पास बहुत कुछ है। अब हम हाँ सर, डरते मैं हैं ये कोई भी करती चीज़ को इमेजिन करने से। अब देखिए, मेरे मन में था कि मैं मॉडलिंग करूँ, ठीक है? जब जी, मैं 18 साल का था, मेरे को लगता था वो बहुत अच्छी चीज़ है। अब मैं करता था। अब करते-करते मुझे ये भी था कि मैं एक्टिंग करूँ कि मैं उम्र भर भी एक्टिंग करता रह सकूँ, तो मैं कमाता रह सकूँ। तो फिर मैंने वो किया। जब वो करते-करते फिर मेरे को लगा कि यार मैं घर बैठे पेंटिंग भी कर सकता हूँ, तो फिर वो किया। अभी ये मतलब जो भगवान आपको दे रहे हैं, जो भगवान फ़र्क ही नहीं पड़ रहा उनको कि आप क्या माँग रही हो, आप ही अपने आप को उस सिचुएशन में अटका के रखे हैं ना? जी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? हाँ जी, हाँ जी। मैं अपने काम को हर दिन ईज़ी टू ईज़ीएस्ट करता जा रहा हूँ, ठीक है? और भगवान कैसे करते हैं कि चीज़ें अपने आप अरेंज कर देते हैं। अब मैं ईज़ी टू ईज़ीएस्ट में ऐसे हो रहा है कि मान लीजिए मैं यूट्यूब का ही एग्ज़ाम्पल दूँगा। इतने सालों से मैं बस हाँ, सबको पता है कि यूट्यूब में ऐसे वो होता है, ये होता है, बट कभी वो नहीं किया, उस पे अटेंशन नहीं पे किया क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है? स्टोर रूम जैसे यूज़ करता था मैं यूट्यूब को कि अपने सारे मेमोरीज़ उसमें स्टोर करके रख रहा हूँ। अभी जब हाँ ऐसे जी। हुआ कि लोग बोल रहे हैं कि कमा रहे हैं, वो सारी चीज़ें हो रही है, आसानी से हो रहा है, तो व्हाई नॉट एक्सप्लोर, क्यों नहीं सीखना कुछ नया? उस चीज़ के लिए मैंने उस चीज़ के लिए बोला भगवान को। मैं सच बोल रहा हूँ, ठीक है? कुछ आपसे छुपाना है नहीं मेरे को। आपका भी एक थिंकिंग प्रोसेस बदलेगा। तो अब जब मैंने यूट्यूब के लिए पूछा है, तो अब मेरे को कंटेंट कहाँ से आएगा? ठीक है? जी, मैं अपने भाई लोग को बोलता था कि हम जो भी कन्वर्सेशन कर रहे हैं, मेरे भाइयों के साथ ना इतना फ़नी होता है, इतना हम लोग ऐसे पेट पकड़ के हँस रहे होते हैं कि आपने शायद वो वाला रूप ना वो उस ज़ोन में कभी नहीं देखा। और वो इतना फ़नी होता है वो कंटेंट, मैं बोला हम बस एक कैमरा सेट कर देंगे ना और हम बात कर रहे हैं यही चीज़ लोगों को सुनाएँगे तो हँसते-हँसते लोग पागल हो जाएँगे। ठीक है? अब जी, वो आइडिया दिमाग में था, ठीक है? बट अब कभी ऐसे माहौल बनता ही नहीं या कभी वो शर्माते कि नहीं भैया ऑनलाइन मत डालो, ये सारी चीज़ें मत करो ये वो, तो फिर वो हो गया। अब देखिए भगवान ने ही ऐसे किया है कि मैं पहले जब कॉल्स आंसर करता था, उनको ऑडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट करता था, फिर भगवान ने ही आइडिया दिया कि अब तू रिकॉर्ड ही कर रहा है, मैं तेरे से सब कुछ इतना क्लियरली बुलवा रहा हूँ, तेरे को और डरने की क्या चीज़ है, इसी को डायरेक्ट तो अपलोड कर दे। जी, तो वैसे जब एक आइडिया आता है, उन चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करने लग जाते हो। चीज़ें आपके लिए स्मूथ होने लगती हैं। आप डर रहे हो,
आप क्यों डर रहे हो? आप क्यों नहीं, आप क्यों सोच रहे हो कि मेरे को यही जॉब ज़िंदगी भर करनी है? आप घर बैठे भी कुछ करके आप पैसे कमा सकते हो। देखिए, पैसे और जॉब 2 अलग चीज़ें हैं। जी, जी। हम सोचते हैं इन दोनों को क्लब कर देते हैं, बट बहुत बार ऐसे होता है कि पैसे आते हैं। अब एक बात आपको बता दूँ, आपने आज सुबह क्या खाया? चावल खाया आज दोपहर में आपने? नहीं सर, पराठा खाया था। मान लीजिए आटे से बनता है ना पराठा? जी, अब वो आटा आया है किसी गिरनी से, जी, ठीक है? गेहूँ किसी फार्मर ने कहीं जोता था जिससे गेहूँ की फसल हुई। जी, अब कहीं और पे उगा हुआ गेहूँ कहीं और इतने जगह से जाकर गिरनी से फिर कंपनी में पैक होकर आपके पास आकर आपके घर, मतलब जो दाने पे आपके खाने का नाम लिखा हुआ था वो घूम फिर के पता नहीं किस प्रदेश से आपके थाली तक पहुंचा है। जी, जब इतना सब कुछ हो सकता है तो आप क्यों जी। नहीं, आपको क्यों लगता है कि आप नहीं मैनिफेस्ट कर सकते चीज़ें? सर एज हो चुकी है, 50 प्लस हो चुकी उम्र है। से क्या ही लेना देना। देखिए, आप ऐसी वाली वीडियोस देखा कीजिए ना जहाँ पे वो 80 उम्र वाली आंटी बिल्कुल मोटी रहती हैं, फिर वो जाती हैं जिम करके बिल्कुल फिट हो जाती हैं। पहले वो जी। चल भी नहीं पाती, फिर वो अभी वेट्स वेट्स उठाती हैं, मेरे से ज़्यादा वेट्स उठा लेती हैं वो। सर जब आप ऐसे हँसते हुए बात करते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत आपकी बहुत आभार। स्माइल से भी साउंड आती है ना, दिल खुश हो जाता है। बहुत बहुत आभार। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि आप ना उन चीज़ों पर ही फोकस कीजिए ना जो आप पॉसिबिलिटी देखिए। 50 की उम्र क्या होती है? 73 मेरे पिताजी और रॉक क्लाइंबिंग के लिए चले जाते थे। सारे ओके। वहाँ पे जवान जवान बच्चे ना, उनको देख के डॉक्टर साहब दिस इज सो कूल। कैसे? जब इंसान में इच्छा होती, वो उनकी हमेशा इच्छा वैसी ही थी कि मैं ऐसे चलता चलता ही रहूं, चलता चलता ही चला जाऊं, और वो वैसे ही चले गए बिल्कुल शांति से। जी। वो कभी बहाने ही नहीं बनाते, और कभी मैंने उनको एक पल भी ऐसे बैठते हुए नहीं देखा। और शायद उस वजह से आजकल मैं जो भी करता हूँ ना, उनको समय मिल जाता था गाते थे, उनको समय मिल जाता था घूमते थे, उनको समय मिल जाता था एक्सरसाइज कर लेते थे, उनको समय मिल जाता था गार्डनिंग कर लेते थे। अपने आप को बिल्कुल बिजी रखते थे, दिमाग में कोई और ख्याल आने ही नहीं देते थे। जी। माइंडफुलनेस बोलते हैं उसको। तो क्वालिटीज तो है, मेरी खाने की तारीफ करते हैं लोग बहुत, कि हम्म। बहुत अच्छा बनाते हो, आप ये बिजनेस कर लो, ये मुझे मिलता है। करना और शुरू एंकरिंग करिए। का भी मतलब स्कूल में मैं करती हूँ सर, और मैम को पसंद आता है जी। तो और आप वो भी तारीफ करते हैं। तो आप भी अपने ख्याल, अपने विचारधाराओं को पोस्ट करना शुरू कीजिए। देखिए, इतनी सारी चीज़ें जो मैं अभी बोलता हूँ ना, ये सारी चीज़ें हमेशा से मेरे दिल में और दिमाग में रहती थी, बट इनको मैं कभी बाहर बोलता नहीं था क्योंकि लोगों को क्या ही समझ में आएगा। और ये सारी चीज़ें मेरे लिए है ऐसे मैं मानता था। ये ज्ञान भगवान ने मेरे को दिया है तो मैं इसको यूटिलाइज़ कर रहा था, अपने जीवन को बिल्कुल वो कर रहा था। अब ऐसा हुआ कि एक बार मैंने अपने कज़न भाई को बोला कि तो ऐसे कर ले कुछ, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में। अब उसको उस चीज़ का समझ ही नहीं आया। मैंने बोला ठीक है, रहने दिया। अब फिर मेरे को ऐसे हुआ कि चलो, जो मेरे मन में इच्छाएं हैं, जो भगवान मेरे को चीज़ें सिखा रहे हैं, वो हम सारी चीज़ें भूल जाते हैं ना। कल हमने क्या खाया था हमको याद भी नहीं रहता। हाँ जी। करेक्ट। तो अब फिर मैंने रिकॉर्ड हाँ, करना जब शुरू किया तब ऐसे हुआ कि मैं जो सोचता हूँ वो सोच इतने लोगों को इतनी अलग लग, मेरे को लगता था सभी ऐसे ही सोचते हैं। जी, जब मेरे को बाद में पता चला कि अच्छा, भगवान जी ने मेरे को बहुत अलग सोच दी है। जी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? उसी तरह जब मेरा दोस्त आर्ट वर्क्स करता था, उसको लगता था कि ये कॉमन है, बट जब उसके आर्ट वर्क्स में पोस्ट करने लगा तब लोगों को लगा वाह ये बहुत अच्छा है। हम फ्लाईओवर पे जी, वो आर्ट वर्क्स देखते हैं, हमको लगता है हाँ कुछ तो है, बट कल जब मैंने ऐसे वीडियो लेकर दिखाया कि इसमें इतने ग्रूव से, इतनी दिक्कत से वो लोग पेंट करते हैं, उसकी खूबसूरती कितनी बदल गई, कितनी बढ़ गई। हाँ जी, मैंने देखा था।
तो वैसा ही होता है, जो चीज़ें कॉमन, और मान लीजिए उसी चीज़ को मैं हाँ कॉमन है, ऐसा तो होता ही है बोलकर अगर मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड करता और रात में उसी जोश में जो मैं था उसको नहीं पोस्ट करता, उसी एनर्जी में, उसी समय, तो आपको लगता है कि वो उतना जादुई दिखता वो सब कुछ? नहीं सर, ओरिजिनलिटी चली जाती है। वही बात है, आपको तुरंत ही उठ के काम करना पड़ता है उन चीज़ों पे। आपका कॉल आया, मैं अभी लेटा हुआ था, ठीक है, मैंने आपको 2 बार कॉल किया था, फिर आपका नंबर नहीं लग रहा था, मैंने तुरंत उठा, आपको 2 मिनट रुकने को बोला, अपनी डायरी में थैंक यू भगवान जी लिखा, आपने जो अमाउंट दिया लिखा, आपका नाम लिखा, नंबर लिखा, और मैं रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। जब अपॉर्चुनिटी आती है आगे से, हमको ऐसे एक्ट करना पड़ता है, तुरंत एक्शन लेना पड़ता है। तो मैं काम कैसे क्या करूं, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं। आपने बोला आपको एंकरिंग पसंद है, आप टीचर हैं, आप उन चीज़ों के बारे में वीडियोस बनाइए, ठीक है। आपने बोला आपको खाना पसंद है, आप कहाँ रहते हैं? सर मैं हरिद्वार। वहाँ पे ऐसे आई डो नॉट नो, बट आजकल बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है क्या, ऐसे किचन्स होती हैं, किचन्स मतलब घर पे ही लोग लोगों को इनवाइट करते हैं खाने के लिए, ठीक है। तो टिफिन सर्विस है सर। हाँ हाँ, ये टिफ़िन सर्विस जैसा, टिफिन सर्विस भी है। ये टिफ़िन सर्विस जैसा नहीं होता, ये बिल्कुल ऐसा होता है जैसे लोग उस एक्सपीरियंस के लिए आते हैं। मान लीजिए मैं घर पे रहता हूँ, ठीक है, इस घर पे मेरे पास 5 और कमरे हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि आई एम जस्ट टेलिंग यू, ऐसा एक हो सकता है कि मैं बोलूँ कि देयर विल बी अ संगीत डे, मतलब उस दिन हम सारे आर्टिस्ट मिलेंगे, हम यहाँ पे संगीत करेंगे, हम भजन कीर्तन करेंगे, उन चीज़ों की हम वीडियोस बनाएंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे, हम बैठ के उन चीज़ों के बारे में कीर्तन वीर्तन करेंगे, वो वीडियोस बनाएंगे और पोस्ट करेंगे। अब मेरे पास स्पेस है तो मैं उस स्पेस को यूटिलाइज करूँगा, समझ गए? जी मेरे पास सिंगिंग का टैलेंट है तो मैं उसको यूटिलाइज करूँगा। मेरे पास भगवान ने जी बोलने का टैलेंट है तो उसको मैं यूटिलाइज करके पैसे कमाने की क्षमता भगवान ने दी है। मेरे दिमाग में आइडियाज़ चलती हैं, उन आइडियाज़ को मैं भूल ना जाऊं, इसीलिए तुरंत वीडियोस में बना देता हूं। जो चीज़ें आपको कॉमन दिखती हैं वो सभी के लिए कॉमन नहीं होती, आप बस उन पे काम करना शुरू कर दीजिए। आप काम करना शुरू कीजिए, आपको अपने आप भगवान एक 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 चीज़ सिखाते जाएंगे। आप पकाते अच्छे हैं, आपको अचार में इंटरेस्ट है तो आप अचार बनाइए, आप उन अचार के बारे में प्रचार कीजिए, आप उस अचार को लोगों तक पहुंचाइए, आपका बिजनेस फ्लरिश होगा। और अचार के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हर दिन बैठ के बनाना है। जी सर। एक बार आपने बना दिया शुद्ध शाकाहारी क्या बोलते हैं उसको, सात्विक अचार, खुशी खुशी खरीदेंगे लोग, एक दिन सर की। मैं नमक, मेरा फेमस, जब मैं मेरे घर में मेरी फैमिली में मेरा नमक बहुत फेमस है, मैं कई चीजें मिक्स करके बनाती हूँ। तो हाँ, मेरी भांजी मुझसे बोलती है कि मासी आप ये शुरू करो ना तो काम। शुरू करो ना, क्यों इंतज़ार कर रही हो, मेरे बोलने तक क्यों वेट करना है? जब भोले बाबा आपके साथ हैं, भगवान आपके साथ हैं, आप बिल्कुल शुरू करो, उस चीज़ को शुरू करो। छोटे छोटे वो आप पैकेट्स करो, आप उसके बारे में प्रचार करो, और आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। जब आपके पास भगवान ने कला दिया है, देखिए लोग साड़ी पहनाते हैं पैसे कमा रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं पैसे कमा रहे हैं, आप पढ़ा रही हैं आप पैसे कमा रही हैं, पैसे आप आराम से कमा सकते हैं। ये आप बात को दिमाग में बोल देंगे, ये चीज़ें कोई स्कूल में सिखाई नहीं जाती। बड़े होते होते हमारा बस यही होता है कि पैसे पैसे पैसे, कैसे कैसे कैसे। जी बट अभी जब आप मेरी वीडियोस देख रही हैं, भगवान खुद आपको दिखा रहे हैं ना कि देखो, इसने कल मेरे को पूछा, आज से मैंने इसकी अर्निंग करवा दी। जी जी। अभी आपने जब कहा तब मैंने पहले जल्दी से थैंक यू लिखा, आपसे बात हुई इस बात के लिए। जी जी। आप तो थैंक यू तो सर मेरा शुरू हो गया है, और आपसे बात करके तो बहुत बहुत अंदर से खुशी हो रही है। थैंक यू, मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है। आप ज़रूर इस बिज़नेस को स्टार्ट कीजिए, एक से आप शुरुआत करेंगे, उम्र का कुछ नहीं है लेना देना। नहीं, आज नमक का मैं सोच रही थी कि छुट्टियां चल रही हैं, बेटी मेरी गई हुई है, तो मैं उससे बोल रही थी कि बेटा इसके लिए चलो देखते हैं, कुछ करते हैं।
और वैसे मैं देखिए देखिए, वही कपड़ा वही भी मैं बोल रहा हूँ, चलो देखते हैं, करते हैं, प्लानिंग में टाइम वेस्ट मत करो, भगवान ऐसे का क्या नाम कर लो, उठ जाओ, कूटना वो शुरू कर दो नमक। जी। सच बोल रहा वैसे आज हूँ, सामान थोड़ा-सा लेकर आई हूँ मार्केट से, वही बोल सोच रहा कर हूँ। आई। सोचने में बहुत समय बेकार कर देते हैं लोग। मैं ऐसे पहले शॉपिंग करने जाता था ना, मेरे दिमाग में होता था कि यार मैं बहुत ऐसे कैसे क्या, आजकल ऐसे होता ही नहीं। अब मैं घर में पहले बोल के निकलता हूँ कि भगवान जी आधे घंटे में मेरी शॉपिंग हो जाए, ये कपड़ा। अब कितने दिनों से मैं सोच रहा हूँ, मेरे को ऐसे फूल पत्ती वाले कपड़े पहनने बहुत पसंद आते हैं, ठीक है, बहुत कलरफुल लगता है, अपने आप को देखता हूँ तो बहुत खुश हो जाता हूँ कि आहा कितना कलरफुल, हॉलीडे जैसे मेरे को लगता है, ठीक है, इसीलिए मैं फूल पत्ते, मछली वछली ऐसे कपड़े पहनता हूँ। मेरे को लगता है मैं किसी छुट्टी पे हूँ, और लिटरली मेरा जीवन ऐसा ही है ना, बिल्कुल हॉलीडे हॉलीडे जैसा, बिल्कुल खुश। अब मैं सीरियस कपड़े पहनना पसंद नहीं करता। अब इतने दिन से मैं सोच रहा हूँ कि भगवान जी पता नहीं कब, बट मेरे को जाना है शॉपिंग, अब इसमें बिजी हूँ उसमें बिजी हूँ तो मैं नहीं कर रहा, बट मुझे पता है जिस दिन मैं निकलूंगा ना कपड़े खरीदने के लिए, शायद आज शाम में ही हो, कल ही हो, कभी भी हो, ऐसे निकलूंगा, आधे घंटे में मेरे को 10-15 वैसे फुलवारे कपड़े मिल जाएंगे, और मैं बिल्कुल खुशी खुशी आ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं दिमाग को पहले बोल के निकलता हूँ कि भगवान जी आप प्लीज़ वहाँ पर ही रोकना, और ऐसे ज़रूरी नहीं है कि मैं इसी दुकान जाऊँगा यही करूँगा, गाड़ी रुकेगी किसी ना किसी एक दुकान के बाहर, उसमें मैं घुसूंगा, 3-4 कपड़े उठाऊंगा, बाहर निकल के आऊँगा, इतना सिंपल होता है, टाइम वेस्ट ही नहीं होता। आप प्लानिंग वैनिंग में इतना समय बेकार मत कीजिए। अभी जाइए नमक को कूट दीजिए, अब कूटते हुए प्रोसेस का, अब आप वो नमक का क्या बनाते हैं मुझे नहीं पता, बट जो भी आप करते हैं उस चीज़ का एक प्रोसेस वीडियो बनाइए, अच्छी रोशनी रहे, टिक 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 कूट रहे हैं, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, उसका एक वीडियो बनाइए, फिर उसको पोस्ट करिए। अब पहले तो आप ही के फ्रेंड सर्कल में लोग देखेंगे, यार मेरे को भी चाहिए, दीदी मेरे को भी दे दो, हमारे को भी चाहिए, वहीं से आपका पहला शुरू होगा, और जब आप बेचोगे पहला 10 रुपये जब आप कमाओगे, आप इतने खुश हो जाओगे। अब हाँ, सर खुशी तो बहुत होती है। हाँ, अब उस 10 रुपये के लिए जब आप खुश रहेंगे, वो 10 से 100 लाख करोड़ बनेंगे। अब आपके पति को भी बाहर जाके इतना वो सब नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रिंटिंग ब्रांडिंग वो सारी चीज़ों में ये लोग आएंगे तो पैकिंग वैकिंग करके बेचने में उन सारी चीज़ों का वो हैंडल कर लेंगे। तो आप लोग सर ऐसे सोच समझ के करो ना। देखिए आइडियाज़ आपको मिल रही हैं, आप आज से इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो। जी सर, बिल्कुल मैं आज ही बनाती हूँ। आज से ही ये बनाना शुरू करो। आपको चाहो तो नमक तो ऐसे फ्री में किसी को नहीं देते, नमक तेल ये सारी चीज़ें, और कभी भी कुछ भी फ्री में मत करना, फ्री में करोगे उसका वैल्यू नहीं रहेगा। जी, ये बात मैंने आपसे सीखी सर, जी, क्योंकि और मैं, सच है, ये बात सच है। हाँ, और जब आप वो चाहे 1 रुपए के लिए ही क्यों ना करो, आप में भी अच्छा लगेगा, खरीदने वाले को भी ऐसा नहीं लगेगा कि क्यों आप किसी पे एहसान करें, क्यों किसी का एहसान आपके सर रहे। जी, जी, जी। वैसे करके आप अपना काम करना, वहाँ से धन आपके जीवन में आता रहेगा। फिर आपकी एक कहानी एक दिन न्यूज़पेपर में छपेगी, स्टार्टेड एट 51, एट 53 ईयर्स आई एम नाउ ओनिंग इतने करोड़ का बिजनेस। सर ये इमेजिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है। इमेजिनेशन में ही रहना है आपको, वही आपकी रियलिटी बनेगी। जी सर। जब इमेजिन ही नहीं करोगे तो आप कैसे उस चीज़ पे काम करोगे? अगर मैं नहीं मान के चलूंगा कि मुझे 1000 करोड़ कमाने हैं, तो मैं क्यों ही मेहनत करूंगा? हाँ सर, कमाने तो हैं, क्योंकि मैं अब मैं तो बिल्कुल नहीं मेहनत भी नहीं चाहती। करता, मैं तो बोलता हूँ भगवान आप ही करवा देना, और भगवान करवा देते हैं आसानी आसानी से। अब मेरे क्लाइंट्स हैं, मान लीजिए आप मेरे क्लाइंट हैं, ठीक है, आज आपने दिया, कल आपका हज़ारों करोड़ों का बिजनेस होगा, आप बोलेंगे सर आपने उस दिन मेरे को बोला था उस वजह से हुआ था, ये लीजिए आप कितने भी जाएंगे वो आपकी इच्छा है ना। मेरे को देखो आसानी से तो पैसे वो आ मेरे जाते हैं। दिल में भी है, ये बात आपने जो बोली है मेरे दिल में है, सच वही में बोल है। रहा हूँ मैं, मेरे को आपके पता है, जैसे कपड़ा मुझे नहीं मिलता, वो मेरे को पता है, वही मैं बोल रहा जो हूँ। फिर मैंने पूरी तरह वो भी मैंने बहुत संकोच में किया, मुझे लग रहा नहीं था नहीं नहीं, आप बिल्कुल मैं कंप्लीट हो बहुत आनंदित हूँ, जाएगी। मैं बहुत संतुष्ट हूँ इससे। मैं सिर्फ आपको बोल थैंक यू रहा सो हूँ, मैं मच क्या सर। बोल रहा हूँ, मैं ऐसी बातें इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि आप ऐसी बातें बोलने से बिल्कुल मत शर्माइए। पैसे के रिलेटेड आप ऐसी बात, लोग इतना डरा के रखते हैं पैसे के बारे में, कितना पैसा 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 करते, क्यों ना करे भाई,
किसी और का हक मार के खा रहे हैं? नहीं। खुद कमा रहे हैं, खुद खा रहे हैं? हाँ। खुद का भला चाह रहे हैं? हाँ। भगवान हमारे जीवन में पैसे दे रहे हैं, कृपा है? हाँ। तो क्यों शर्माए? जब भगवान दे रहे हैं, जब माँ बाप कुछ देते हैं, हम माँ बाप की तारीफ नहीं करते। जब दोस्त हमारे लिए हाँ कुछ करते हैं, हम उनकी तारीफ नहीं करते। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे हमारी तारीफ करें जब हम कुछ भी उनको दे दें। जी। जब भगवान हमको सब कुछ दे रहे हैं, हम उनकी इसीलिए मैं बिल्कुल बेझिझक तारीफ करता हूँ भगवान जी की, कि मेरे को इतना पैसा दिया, मेरे को इतना अच्छा कर दिया, मेरे को इतने अच्छे क्लाइंट दिए, मेरे को इतना अच्छा जीवन दिया, मेरे को इतना अच्छा फ़ोन दिया, मेरे को इतना अच्छा सब कुछ दिया। जब दे रहा है भगवान बिना हिचकिचाए, मैं क्यों हिचकिचाऊँ उनकी तारीफ करने से? जी सर, आपकी बात सुन के मेरे आंखों में पानी आ गया। मुझे सच में थैंक यू कहना आपसे ही सीखा। पर सर कभी-कभी नेगेटिव जाता है तो मत मैं फिर जाइए आपका वापस वहां पे। अभी आपको बिजनेस के बारे में सोचना है, फिर वापस उल्टी गली में जा रहे हो। हे भगवान! नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं नहीं आपका बताना वीडियो देख होता। के यहाँ मुझे लगता है मैं पॉजिटिव आ जाती हूँ। जी, आपको अब बस नमक के बारे में सोचना है, आपको अभी वो सारे बिज़नेसेस के बारे में सोचना है, आपको इस पल में इतना एक्साइटेड होना है कि आप उसका नाम क्या रखेंगी, किस कलर की लेबल्स बनाएँगी, प्राइस उसका क्या रखेंगी, पैकिंग के लिए आप मशीन कौन-सी यूज़ करेंगी, सैनिटाइज़ेशन हेल्थ के लिए वो हाइजीन के लिए आप क्या-क्या रखेंगी। आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे टूरिज़्म का इतना अपॉर्च्युनिटी है, उस टूरिज़्म में आप उसको कैसे प्रमोट करेंगी, उन चीज़ों के बारे में सोचिए। बोल रहा हूँ तो मेरे को गूज़बम्प्स आ रही हैं। यस सर, बहुत सारी चीजें मुझे आपसे ही आइडियाज आ रहे हैं। वही बोल रहा हूँ, ये आप आइडियाज़ भगवान आपको दे रहे हैं। बहुत आप इन चीज़ों को नोट करके रखो। मैं बोल रहा हूँ ना, मेरा एक दोस्त गाँव में बैठ के इंटरनेशनल अवार्ड ले चुका है। ओहो! इतने सारे कलाकार जो हैं, गाँव से जा रहकर इतने पुरस्कार लेते हैं। अब बहुत बार ये होता है कि कलाकार अपने आप को गरीब ही मानता है, इसीलिए गरीब रह जाता है। मैं बस उन्हीं कलाकारों से बात करता हूँ जो बिल्कुल अमीर अपने आप को मानते हैं और वो बहुत अमीर होते हैं। क्यों? क्योंकि एक छवि बन गई है, पत्रकार मतलब झोले में ही रहेगा। क्यों रहेगा झोले में पत्रकार? टीचर मतलब ऐसे ही रहनी है। क्यों रहनी है टीचर ऐसे ही? जी। आप अपने आप की छवि जैसे आईने में देखते हो, तभी आप मेहनत करने लगते हो। आज ट्यूसडे है, मैं हेयर कट के लिए नहीं गया, बट मेरी छवि में मैं ऐसे देखता हूँ अपने आप को, यहाँ से नीट ट्रिम्ड बाल। अब कल मैं जाके करवाऊंगा, जब समय आएगा तब होगा। बट वो छवि पहले अपने दिमाग में मेरे को बनानी पड़ेगी कि मैं इस कटिंग में अच्छा लगूंगा। वैसे तो मैं हमेशा ही अच्छा लगता हूँ, ऐसे मेरे को लगता है, बट हाँ, फिर मुझे लगता हो। हाँ वही बोल आपकी रहा स्माइल देख के ही दूसरा इतना खुश हो जाते हैं। हूँ। मैं थैंक यू। तो अब अपने संग वालों को भी थैंक यू मैंने बोलना शुरू कर दिया। अपने टीचर्स को भी बोला कि देखिए। कोई नहीं, तुम थैंक यू बोलो, पॉजिटिव सोचो। मैं हम्म उनको भी बोलने लगी। अभी क्योंकि आप वो चीज़ें कर रही हैं, आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही हैं। आप बिल्कुल बेझिझक होके अपना बिजनेस स्टार्ट करना, उसको पहले धीरे धीरे स्टार्ट करना। धीरे की भी ज़रूरत नहीं है, आप मानने लगेंगे अगले महीने से आप लाख रुपए कमाने लगेंगे उस बिज़नेस से। आपकी मान्यता पे है। आप जब निर्भय हो जाएंगे, जब आपके मन में उस चीज़ का डर ही नहीं रहेगा, जब आप देखेंगे कि पैसा मेरा ही है, मेरे जीवन में आ रहा है, मेरा देखो, जैसे वो चावल का दाना, गेहूं का दाना घूम फिर के आपके पास आया है, उसी तरह आपके जीवन में आपका धन आएगा। बस आप दरवाजे तो खोलो। जी सर। सर टैलेंट तो कई है। मैंने तबले में भी प्रभाकर किया हुआ है, कथक में भी किया है। वंडरफुल। पर आप हर चीज़ पे, मैं बोल रहा हूँ, पहले एक चीज़ से स्टार्ट करो। उसको करते करते बहुत सारी चीज़ें भगवान आपको सिखाते रहेंगे। फिर आप धीरे धीरे अपने टाइम को मैनेज करना सीखोगे। पहले मेरे को एडिटिंग को 8-8 घंटे लगते थे, उसके बाद अभी 15 मिनट में होते हैं। पहले मैं बहुत बाल कंघी करके, पाउडर लगा के, लाइट लगा के वो सारी चीज़ें करता था। अब मैं लेटे लेटे उठे उठे बना देता हूँ वीडियो। पसीना है, धूल है, जब आइडिया आया तब मैं वीडियो बनाता हूँ। जिस तक पहुँचनी है पहुँच जाएगी। पहले मैं सोचता था कहाँ जाएगा, कैसे होगा, अभी वो सोचता ही नहीं। पहले मैं इतनी चीज़ें सोचता था कि इतने व्यूज़ चाहिए, उतने। आजकल सोचते नहीं, जहाँ तक भगवान को पहुँचाना है पहुँचा दो, 1 मिलियन करवा दे रहे हैं। जब पैसे आने हैं आने दो, देश विदेश से पैसे आ रहे हैं। आप सर अपॉर्चुनिटी हमारे दो ना भगवान को। जी जी जी।
भगवान चाह रहे हैं कि मैं कुछ करूं, आप ही नहीं चाह रहे। अब बच्चे, अब इतने बार होता है ना कि बच्चों के लिए आप समर वेकेशन पे आ जाते हैं बच्चे, आप चाहती हो कि वो लोग ये क्या बोलते हैं उसको, रसना पिए, आप बना के रखो, बट बच्चे उठ ही नहीं रहे बिस्तर से, आ ही नहीं रहे, पी ही नहीं रहे, तो आप क्या कर सकती हो? हाँ जी सर, ये होता भी है। वही मैं होते सो चीज़ें ही बोलता हूँ ताकि हम रिलेट कर पाए। तो वैसे ही आपको भगवान ने ऐसे रसना का एक मस्त ग्लास बना के रखा है, आप उठ ही नहीं रही। मैं कैसे पीऊँ कर रही हूँ, मैं तो 80 साल की, मैं तो 50 साल की हो गई हूँ, कैसे पीऊँ? अब क्या बोलेंगे भगवान? बैठ। जी जी जी। अरे बहुत लोगों के साथ मिराकल्स हो रहे भगवान हैं करें, लोगों। भगवान करें उठो और करो। हाँ, आज ही किसी ने मेरे को मैसेज किया कि 2 मिलियन व्यूज़ हो गए। मैं इतना खुश हो गया, 2 मिलियन व्यूज़ हो गई उनकी पोस्ट पे। ओहो, कैसे हुआ नहीं ऐसा है। पता, भगवान करवा रहे हैं। उन्होंने बस मन से किया, मेरा इंटेंशन ऐसा था, थैंक यू, उन्होंने मैसेज किया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। 2 मिलियन व्यूज़ छोटी बात होती है? जी सर, मॉर्निंग उठते सर सबसे पहले देखती हूँ आपका कोई वीडियो, जी। उससे पॉजिटिविटी आ ही जाती है। और आजकल दिन भर भगवान जी का नाम अपने आप रटती रहती हूँ, थैंक यू बोलना शुरू कर चुकी हूँ। जय हो। बिल्कुल खुश रहिए आप, बिल्कुल किसी चीज़ की चिंता मत कीजिए। मैंने एक वीडियो बनाया है शायद कॉलर नंबर 12, जिसमें वीडियो कैसे बनाना है उसका भी मैंने सिखाया है। अब वो सारी चीज़ों को यूज़ कीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग आगे बढ़े। ऐसी बिल्कुल इस मानसिकता में नहीं रहना है कि क्या होगा, इसी चीज़ में रहना है कि सब होगा, भगवान करवाएंगे। जी कोई भी जी जी टैलेंट है, सर। अब इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं, मैं आप सभी से यही बोलना चाह रहा हूँ कि आप में कोई भी टैलेंट है ना, चाहे वो रंगोली डालना ही क्यों ना हो, चाहे वो टाका मारना ही क्यों ना हो, मेरे को नहीं आती वो चीज़ें, मैं उस चीज़ को बहुत वाव से देखता हूँ। तो जो भी आपका टैलेंट है आप पोस्ट करिए, क्योंकि मेरे जैसे हज़ारों लाखों लोग बैठे हैं जो उसको वाव से देखेंगे। और आप प्लीज़ उसको जी स्टार्ट कीजिए, वहाँ से आइडियाज़ आएंगी, आप लोगों को सिखाइए। जैसे आप लोग मेरे को दुआएं देते हैं, आप लोग मेरा अच्छा अच्छा चाहते हैं, आप लोग बोलते हैं कि भैया आप खुश रहो, लोग आपके लिए वो करेंगे और कितना अच्छा महसूस होता है वो मैं आपको क्या बताऊँ, लफ्ज़ों में बयां नहीं होती, आंखों से आंसू निकल जाते हैं खुशी के। जी सर, आप आपसे बात करके भी यही हाल है। आप बिल्कुल बहुत शुरू अच्छा कीजिए, लगा। अभी से शुरू कीजिए, राइट नाउ। आज का डेट लिख लेना, आज का टाइम लिख लेना, आज फर्स्ट स्टेप आप लेंगे। पर कल से मैं शुरू करूंगी नहीं, आज। चाहे कुछ भी आपके पास नहीं है इक्विपमेंट, आपके पास जो खरीदा हुआ नमक है, या सिर्फ आप जाके मार्केट से खरीद रही हैं, आपने एक काम किया, ठीक है, वो एक काम काफ़ी है आज के लिए। फिर कल उसी पे एक और काम करना, उसको जो भी आप नमक को करते हैं, धूप में सुखाना, कूटना है, जो भी करना है वो करेंगे। तीसरे दिन फ्लेवर्स ऐड करिए, एक एक काम, एक एक दिन एक एक ही काम कीजिए, बट कंसिस्टेंसी, रोज़ करना उस चीज़ को। कल से स्कूल शुरू हो जी जाएंगे, क्या करूँगी, ऐसे नहीं। स्कूल होगा, आएंगी, नहाएंगी, खाएंगी, पिएंगी, फ्रेश हो जाएंगे, मेरे को बस उसको आधा घंटा देना है, वैसे आधा घंटा ही उसके लिए देना और एक्साइटमेंट में रहना। जी जी मेरे जो 60,000 लोग पहुंचे हैं, बस एक ही वीडियो की वजह से पहुंचे हैं ना। मैं बस दिन में एक ही वीडियो डाल रहा हूँ। जी आप समझ रहे हैं कितना पावरफुल होता है वो चीज़। दिन में बस एक ही काम आप कंसिस्टेंटली कीजिए, आप आगे बढ़ते जी रहेंगे। बिल्कुल सर। बहुत मैं बहुत स्टार्ट आभार। सेम हियर, आप अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने धन भिजाया। आप खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, आपकी हर मनोकामना पूरी हो। थैंक यू सो मच सर। और आप हमेशा मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही वीडियो डालते रहिए सर। बहुत सारी ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच। जय जगन्नाथ, श्री कृष्णार्पण। जय श्री। मैं यही बोलना चाहता हूँ आप सभी से कि बहुत अच्छा लगता है जब आपको तारीफ़ें मिलती हैं, और वो बहुत इजी है। जो भी चीज़ आप सोच रहे हैं कि ये तो कॉमन है, नहीं होता कॉमन। आपने वो वीडियोस देखी है ना, लोग बस घर ऐसे वो करते रहते हैं, चीज़ें टिक 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 जमाते हैं, सजाते हैं, उसी को इतना देखते हैं, हम खुद देखते हैं।
कोई भी आप में टैलेंट है, कोई भी टैलेंट, अगर कोई टैलेंट आप उसको ना माने, आप में कोई भी जो आप बिल्कुल कॉमन चीज़ मानते हैं ना, उस चीज़ का भी आप वीडियो बना के पोस्ट करना शुरू कीजिए। बस इतना ही बोलना चाह रहा हूँ मैं, आपका आशीष राज भटकीकर। आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए श्री राधे राधे, हरे कृष्ण। आप भी ऐसे बोलेंगे। बस इतना ही बोलना चाह रहा हूँ मैं, आपका सो एंड सो। आप भी खुश रहिए, सेहतमंद रहिए। और फिर लोग वहाँ से बोलेंगे आप भी खुश रहिए भैया, थैंक यू भैया। श्री राधे श्याम।